आपने साफ तौर पर कहा था, अभी भी मेरे पास क्लिप है कि नहीं वो पलटू है, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। थोड़ा कड़वा सवाल है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप ही के बोल हैं। तो अब नीतीश कुमार जी तो जो है एनडीए में आ चुके हैं, तो क्या आप यह गारंटी ले रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी हैं अब वो नहीं पलटेंगे? 100% मुझे विश्वास है कि अब नहीं जाएंगे कहीं, और उन्होंने वो स्पष्ट मंच से मुस्लिमों का वोट है अररिया में, उनमें से कितना जो है भाजपा इस बार काट रही है? देखिए, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के विधायक जाए। अभी मैं बाबा सुंदरनाथ धाम में हूँ और ये शिव गंगा कहा जाता है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, अररिया के वर्तमान सांसद। लगातार मेरा इंटरव्यू सांसद जी के साथ आपने देखा होगा। सांसद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर, आपका इंटरव्यू जब मैंने बेंगा में किया था, आपको याद होगा, शाम के 7 बजे, तो वहाँ पर एक सवाल यह था नीतीश कुमार जी को लेकर। आपको मैंने पूछा था कि नीतीश कुमार जी के बारे में व्यक्तिगत राय आपका क्या है, तो आपने कहा था कि पलटू राम है। मैंने बोला था क्या 2024 के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी तो क्या उस वक्त नीतीश कुमार जी आना चाहेंगे? तो दरबार उनका खुला रहेगा, दरवाज़ा बीजेपी के लिए। आपने साफ तौर पर कहा था, अभी भी मेरे पास क्लिप है कि नहीं वो पलटू है, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। थोड़ा कड़वा सवाल है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप ही के बोल हैं। तो अब नीतीश कुमार जी तो जो है एनडीए में आ चुके हैं। देखिए, दरवाज़ा जो लगाया जाता है वह दीवार नहीं न है, वह कभी बंद करने का कभी खोलने के लिए ही लगाया जाता है। आपको मैंने कहा था पलटू जी आएंगे तो क्या स्वागत होगा, आपने कहा था पूरी तरह से बिल्कुल नहीं, ब्लॉक कर दिया गया उनके रास्ते को। देखिए, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। राजनीति और कूटनीति जो है, इसमें न कोई दोस्त परमानेंट है, न कोई दुश्मन है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, तो समय समय से दोस्त और दुश्मन के रूप में वह राजनीतिक दुश्मन के रूप में दिखता है, परंतु राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। और हमारे जब केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जब उनको स्वीकार किया और जनहित में और बिहार का हित में स्वीकार किया, क्योंकि बिहार का विकास होना है, जनादेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, तो नीतीश जी का भी बहुत योगदान है बिहार में। जंगल राज से मुक्ति नीतीश जी ने ही दिलवाया था, और नीतीश जी वहाँ पर पटरी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि नीतीश जी अच्छे और सच्चे नेता हैं, और उधर घोटालाबाज है, तो बेईमान के साथ दोस्ती ईमानदार आदमी का कितना दिन चलेगा? तो नीतीश जी भी महसूस किए, और हमारी पार्टी भी हम लोगों के साथ भी लंबे समय से उसका संबंध रहा है। तो सुबह का खोया अगर शाम वापस आ जाए, इसको खोया नहीं कहता है। आपका मैंने ट्विटर हैंडल में आपका हर एक पोस्ट देखता हूँ, इंस्टाग्राम में आप कहाँ रहते हैं, क्या लिखते हैं, सारा कुछ मैं आपका देखता हूँ। आपने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था मोदी की गारंटी, तो क्या आप यह गारंटी ले रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी हैं अब वो नहीं पलटेंगे? 100% मुझे विश्वास है कि अब नहीं जाएंगे कहीं, और उन्होंने वो स्पष्ट मंच में कहा भी कि हम चले गए थे इधर उधर, लेकिन अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। गलती हो गई, एहसास हो गया उनको। नहीं, वो महसूस, देखिए नीतीश जी अच्छे लोग हैं ना, ईमानदार लोग हैं, इसीलिए मोदी जी भी ईमानदार हैं, तो इससे लंबा चलेगा। अब बेईमान के साथ कितना दिन चलेगा लोग? इसलिए बिहार को देखते हुए, बिहार का जनता का विकास के लिए, जनहित को देखते हुए नीतीश जी भी बढ़िया फैसला लिया, और दोनों का जोड़ी अच्छा है, इसलिए बिहार आगे बढ़े, बिहारी आगे बढ़े जी। इसलिए दोनों जो फैसला लिया है हमारा भाजपा और जेडीयू, यह सराहनीय है। 2024 लोकसभा को लेकर के लोगों में अलग अलग बात है। कोई कह रहे हैं कि सांसद जी का टिकट कट गया, आप थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण कर दें। देखिए, टिकट तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का मामूली कार्यकर्ता है। पार्टी ने मुझे लगातार टिकट दिया है, और पार्टी समझेगी, पार्टी जानेगी। ये कार्यकर्ता पहले हम, तब हम एमपी हैं। अररिया वासियों से क्या उम्मीद है इस बार आपको?
अररिया वासियों से यही उम्मीद है कि हमने जो काम किया, जो काम कभी नहीं किया, आपने देखा ना 4-4 ट्रेनों का सौगात दिया। अभी मैं ONH में रानीगंज रोड में मैं फ्लाईओवर ब्रिज का ROB का मैं उद्घाटन किया हूँ। उसके बाद कल फिर मैं रेलवे का बहुत सारा काम है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी दिल्ली से करेंगे, यहाँ करेंगे। तो एक तरफ रेल लाइन बन रहा है, अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया 4 लाइन बन रहा है। ग्रामीण एरिया में प्रधानमंत्री सड़कों का जाल बिछाया है, 400 से अधिक ब्रिज बनवाया है, पुला, और बिजली गाँव-गाँव पहुँच गई। 5 किलो मुफ्त में गरीबों को राशन मिलता है, 27-28 लाख लोगों को, 2.5 लाख किसानों को सीधे 2,000 रुपया मिलता है साल में, 3 बार 2-2 हज़ार करके। 4 लाख शौचालय बना है, 3.5 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है, और अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। एक गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी जी लिया है। तो इस नाते विकास के नाम पे और जो जनहित का काम हुआ है देश में, इस बार 400 पार होगा, अररिया में भी 3 लाख पार होगा। अंतिम सवाल होगा सर, चूँकि आप बहुत देर से इंटरव्यू दे रहे हैं, इस बार 38% मुस्लिमों का वोट है अररिया में, उनमें से कितना जो है भाजपा इस बार काट रही है? देखिए, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के लोग मतदान करेंगे मोदी जी के काम पे। आज हिंदू को भी चावल मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, सब लाभ मिलता है। तो अब मुसलमान में भी बहुत सुधार है। हमें उम्मीद है कि जो समझदार मुसलमान होंगे, जिसके मन में राष्ट्रहित होगा, जो गरीब लोग होंगे, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अररिया के सांसद जी, जो वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, वो थे। आपने देखा, बहुत ही अहम बात उन्होंने कम समय में कही, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी बात वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।